एक महिला का दिल अपने ही देवर पर आ गया। देवर भी दिल ही दिल में उन्हें चाहने लगा और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता परिवार और समाज की नजरों से बचकर परवान चढ़ने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे परिवार में मातम पसर गया। दरअसल बहुत ही बेरहमी के साथ देवर का कत्ल कर दिया गया और जब कत्ल का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए नाजायज रिश्तों की वो किताब खुल गई जिसके हर हर्फ पर खून के गहरे धब्बे, धोखेबाजी और अय्याशी के निशान बाकी थे। क्योंकि उस नौजवान का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी भाभी ने किया होता है। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल वो नौजवान बहुत ही आराम से अपने घर में सो रहा होता है। सुबह हो जाती है, काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो उस दिन अपने कमरे से उठकर बाहर नहीं निकलता। उसकी मंझली भाभी सोचती हैं कि शायद आज रिजवान बहुत देर तक सो रहा है, अगर उसे वक्त पर नहीं जगाया तो वो उसका काम छूट जाएगा और वो काम पर नहीं जा पाएगा और यकीनन रिजवान जब उठेगा तो सब पर चिल्लाएगा। लिहाजा वो कमरे के पास जाती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। 3-4 बार उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिजवान ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद भाभी ने रिजवान को आवाज़ लगाई उसका नाम लेकर, लेकिन कई बार आवाज़ देने के बावजूद रिजवान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर उसके बाद भाभी ने सोचा कि लगता है रिजवान बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, इसीलिए वो उसके कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन कमरे का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए, उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि कमरे में हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और सामने बिस्तर पर रिजवान की लहूलुहान लाश पड़ी थी, उसका बेजान जिस्म पड़ा था। यानी रात के अंधेरे में किसी ने बहुत ही बेरहमी से रिजवान को मौत के घाट उतार दिया और वो भी चापड़ से। शव की हालत जिसने भी देखी सभी हौल गए और कई लोग तो मौके पर ही बेहोश भी हो गए, क्योंकि जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां से खून न निकल रहा हो। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस तफ्तीश में खुद पुलिस भी उलझ कर रह गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। नाजायज रिश्तों की कहानी बयां करता ये मामला बिहार से आया है। बिहार की राजधानी है पटना। पटना में एक जगह पड़ती है फुलवारी शरीफ और फुलवारी शरीफ का ही इलाका है भुसौला दानापुर। यहाँ 24 साल का रिजवान बहुत ही आराम से परिवार के साथ रहता होता है। रिजवान बिजली का काम करता होता है। रिजवान 3 भाई हैं। तो रिजवान के जो बड़े भाई हैं शहजाद, वो पशुओं के खरीद फरोख्त का काम करते हैं। रिजवान बहुत ही आराम से अपना काम करके अपना गुजारा चला रहा होता है और तीनों भाई एक ही घर में रह रहे होते हैं। कुछ सालों पहले रिजवान के बड़े भाई शहजाद की शादी होती है। शहजाद की शादी शबनम नाम की महिला के साथ होती है। शादी के बाद से ही रिजवान और उसकी भाभी शबनम दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए। हंसी मजाक अक्सर होता रहता था, लेकिन इसी हंसी मजाक में वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आने लग गए किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उनका ये हंसी मजाक उनके रिश्ते में तब्दील हो गया। शबनम उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी और कहीं ना कहीं रिजवान भी अपनी भाभी शबनम को दिल दे बैठा। दोनों का रिश्ता परिवार और समाज की नज़रों से बचकर परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच कई बार जिस्मानी रिश्ते भी बने और इनका रिश्ता लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और कुछ ऐसा ही इनके रिश्ते में हुआ। एक दिन परिवार को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। परिवार ने इनके रिश्तों का विरोध किया। शहजाद और शबनम ये पति पत्नी होते हैं। शहजाद और शबनम के बीच के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। शहजाद अपनी पत्नी को तलाक देने पर आमादा हो जाता है, लेकिन उस वक्त उसकी पत्नी शबनम माफ़ी मांग लेती है। वो शहजाद से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर शहजाद कहता है कि तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। इसके बाद शबनम किसी भी तरह मना कर रो कर वो हर तरह से कोशिश करती है और वो शहजाद को मना लेती है, क्योंकि शहजाद भी चाहते थे कि उनका परिवार न टूटे, इसलिए वो भी मान गए। उनको लगा कि अब वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी शबनम के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। लेकिन शहजाद ने तो अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बार फिर शबनम की अय्याशी, शबनम की हवस उसके जहन पर चढ़कर बोलने लगी और वो फिर से रिजवान से अपने रिश्तों को बनाने में जुट गई और दोनों के बीच एक बार फिर रिश्ता पनपने लगता है। फिर कुछ वक्त के बाद ही रिजवान का परिवार रिजवान के लड़की की तलाश शुरू कर देता है। रिजवान की शादी के लिए रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन जैसे ही रिजवान की शादी के लिए रिश्ता तय होता है तो शबनम घर में बवाल कर देती हैं।
चूंकि रिजवान भी उस वक्त तक रिजवान भी कहीं ना कहीं शादी करने को राजी नहीं होता। इसी बीच रिजवान और उसकी भाभी शबनम साथ जीने के लिए इतने आमादा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार ने उनको बचा लिया। परिवार उनको बचा लेता है। फिर जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही होती है और करीब 1 साल पहले रिजवान की शादी करा दी जाती है। रिजवान की शादी हुई तो रिजवान अपनी पत्नी की तरफ उसका रुझान आने लगा और कहीं ना कहीं उसकी भाभी शबनम से उसकी दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही रिजवान ने शबनम से पूरी तरह से किनारा कर लिया और वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। शबनम किसी भी हाल में रिजवान के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती होती है। बात गुजरी 30 अगस्त शनिवार रात की है। रिजवान की पत्नी मायके गई होती हैं। रिजवान शाम को खाना वगैरह खाता है और अपने कमरे में चुपचाप सोने चला जाता है। रात जब अंधेरी होती है, जब काफ़ी रात गुजर जाती है, तो रिजवान की भाभी शबनम चुपचाप अपने कमरे से निकलती हैं। वो कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करती हैं। कमरे में शहजाद सो रहे हो तो उन्हें बाहर से ही बंद कर देती हैं और सीधे वो रिजवान के कमरे में पहुंचती हैं। जिस वक्त वो कमरे में पहुंचती है तो उस वक्त रिजवान बेखबर नींद में सो रहा होता है। इसी बीच शबनम चापड़ उठाती है और रिजवान पर एक के बाद एक वार करती हैं। शबनम ने रिजवान पर एक के बाद एक कई वार किए। शबनम ने तब तक रिजवान पर चापड़ मारे जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। शबनम ने रिजवान के जिस्म को पूरी तरह से फाड़ दिया और उसने तब तसल्ली कर ली कि अब रिजवान की रूह परवास कर चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। और फिर शबनम चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है और वो घर से फरार हो जाती है। रात भर रिजवान की लाश उसके ही कमरे में पड़ी रहती है और जब सुबह होती है तो उसकी मंझली भाभी कमरे में पहुंचती हैं। जब वो कमरे में पहुंचती हैं तो रिजवान की लाश को पड़ा देखती हैं और उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस शबनम की तलाश में जुटी हुई है। शबनम की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं और बहुत जल्द शबनम पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह नाजायज़ रिश्ते में पड़कर रिजवान को मौत के घाट उतारा गया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि नाजायज़ रिश्तों की शुरुआत कितनी खुशनुमा क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा खौफनाक ही होता है। और रिजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को समझ सके कि इस तरह के रिश्तों में पड़ने से पहले 100 बार सोचें। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।